वाली बातों में, अभियानों में अपना सकारात्मक सहयोग देते हुए, क्योंकि आप और हम सभी को मिलकर भारत माँ को फिर से गौरवमयी बनाना है। हम अपने तन मन धन को लगाकर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। आपको भी अपना यथाचित सहयोग देते हुए, स्वयं के जीवन में इस ज्ञान प्रकाश को लाते हुए भारत को स्वर्णिम बनाने का सपना साकार करना है। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी को। यूं तो भारतवर्ष में समय प्रति समय बहुत से धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक नेताओं ने यात्राएं भी की और अपने अपने उद्देश्यों को पूर्ण भी किया। हम सब जानते हैं गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह करने के लिए दांडी की यात्रा की। आदि शंकराचार्य जी ने भी यात्राएं की। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत ही नहीं विदेशों में भी भ्रमण किया, इसीलिए कि भारत के ग्रंथों की, भारत की सनातन संस्कृति को दुनिया भी जाने। संत विनोबा भावे ने भी अमीर और गरीबों का भेद मिटाने के लिए अमीरों से भूदान करवाया, उसके लिए भी लंबी लंबी यात्राएं की। आज के राजनीतिक नेताएं भी अपनी पार्टी के लिए, अपने पद के लिए भी यात्राएं करते हैं, परंतु भारत को आज आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है और इस आध्यात्मिक क्रांति के लिए परमात्मा शिव ने बिगुल बजाया है और उस बिगुल के साथ चल पड़े हैं ये युवा और उस लक्ष्य को पाने के हेतु आज आपके द्वार तक पहुंचे हैं। अभी मैं ब्यावर नगर के पधारे हुए महानुभावों में से सभी से गुजारिश करूंगी, इस पदयात्रा के लिए आप अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। उसके पहले सूरज भाई एक गीत प्रस्तुत करेंगे। ब्यावर के सूरज भाई। पधारे हुए पदयात्रियों का स्वागत ब्यावर के सभी बंधुओं की तरफ से। आबू की पावन भूमि से, युवा की पावन भूमि से, युवा आए पैदल चलकर, आपके चरण कमल से भाई, आपके चरण कमल से भाई, बन जाएगा स्वर्णिम भारत। आबू की पावन भूमि से युवा आए पैदल चलकर, ब्यावर री धरती रे ऊपर आज सूरज सोनारो उगियो, ब्यावर री धरती रे ऊपर आज सूरज सोनारो उगियो, आत्म ज्योति दीप जगाएं सच्ची दिवाली होगी घर घर, आत्म ज्योति दीप जगाएं सच्ची दिवाली होगी घर घर। ब्यावर के बंधु यहाँ आए स्वागत की इस पुण्य वेला में, ब्यावर के बंधु सब आए स्वागत की इस पुण्य वेला में, राधा दीदी संग हमारे स्वागत करे हम आओ मिलकर, राधा दीदी संग हमारे स्वागत करे हम आए मिलकर, आबू की पावन भूमि से युवा आए पैदल चलकर, शिव की शक्ति पांडव सेना, शिव की शक्ति पांडव सेना, संगम युग है इनका कहना, शिव की शक्ति पांडव सेना, संगम युग है इनका कहना, कलयुग है अब जाने वाला, सतयुग लाए हम सब मिलकर, कलयुग है अब जाने वाला, सतयुग लाए हम सब मिलकर, आबू की पावन भूमि से युवा आए पैदल चलकर, आपके चरण कमल से भाई, आपके चरण कमल से भाई, बन जाएगा स्वर्णिम भारत। आबू की पावन भूमि से युवा आए पैदल चल। ओम भाई ने पदयात्रियों का ब्यावर नगर परिषद के उप सभापति महोदय जो हमारी सभा में उपस्थित हैं, भ्राता जय सिंह जी राज पुरोहित जी, आपसे हम निवेदन करेंगे। भारत युवा पद यात्रा में पधारे हुए काफी प्रदेशों से एकजुटता लेकर
एक अच्छे लक्ष्य की ओर जो भ्रमण कर रहे हैं और जो की तरफ से बहुत बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मंच पर मंचासीन सभी ब्रह्म कुमारी बहनें, ब्रह्म कुमार भाई, हमारे वरिष्ठ खेतपलिया जी, बंसल साहब, मेरे भाई दिनेश जी, सामने उपस्थित सुप्रम जी भाई साहब, मेरे अजीज भाई अशोक जी, पत्रकार बंधु ओम जी माहवार, संजय जी साकला एवं ब्यावर शहर के समस्त गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं एवं मातृशक्ति। ये प्रोग्राम पिछले 4-5 दिन से अशोक जी भाई मेरे पास आए, मैं भी यहाँ आया। मुझे यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ कि जो शांति यहाँ 2 मिनट बैठ के मिली, वैसी शांति संभवतः मेरे जीवन में कभी नहीं मिल पाई। भागा दौड़ी की जिंदगी रही और चलते रहे। मुझे भी ऐसा ज्ञान हुआ कि 5 मिनट अगर शांति अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरे दिन भर का विल पावर मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं इस ब्रह्म कुमारी बहनों को और भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे में भी शक्ति का संचार हुआ और ब्यावर शहर में जो ये पदयात्री पहुंचे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे ब्यावर में भी ऊर्जा का संचार होगा। और यहाँ जितने भी भाई आए हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो इनका उद्देश्य है बुराई त्यागने का, व्यसन त्यागने का, जो भी भाई यहाँ आए हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बुराई या व्यसन त्याग कर जाएं, तो इन युवा यात्रियों की जो पद यात्रा है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होगी। मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान किया, मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सभी चीजें बहन जो ममता बहन है उन्होंने पूरी इस यात्रा की जो एक अच्छे तरीके से जो व्यवस्था आप लोगों को बताई, उसमें चलकर इस युवा शक्ति के जो हाथ में इन्होंने बागडोर सौंपी है, हम भी इनके साथ हैं। जब जब भी ब्यावर शहर में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम निश्चित रूप से युवा भी आपके साथ रहेंगे और आपके जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने में मैं भी यहाँ आकर अपने आप को विल पावर प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से मैं आऊंगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा और मैं मेरे शहर की सेवा कर सकूं, इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर अपनी शुभकामनाएं हम सब के प्रति दी। जब ऐसे वरिष्ठ भाइयों का, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का ऐसे अभियानों में सहयोग रहेगा, तभी तो अवश्य सोने में सुहागा हो जाएगा और अवश्य इन अभियानों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। पुनः भाई साहब आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हम ब्रह्मा कुमार जीतू भाई, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में अपनी अनमोल सेवाएं दे रहे हैं, स्वयं परम पिता शिव परमात्मा की दैवी संतान उप सभापति जी, उनके साथ उपस्थित मान्यवर महानुभाव तथा हमारी श्रद्धेय राधा दीदी जी, ममता दीदी जी, साथी भाई और बहनें और ब्यावर शहर के आध्यात्म प्रेमी नागरिक में जी रहे, जो बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। हम दिनों दिन विकास तो कर रहे, विकास के प्रति जागरूक हो गए, विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे, लेकिन ऐसे समय में हमारे लाइफ ऐसी हो गई जैसे एक मशीनरी होती है, जैसे रोबोट होता है, रोबोट जैसे हमारी लाइफ हो गई। तो ऐसी मशीनरी लाइफ में ऐसी जो लाइफ है जिसमें थोड़ा सा कुछ आध्यात्म का, कुछ योग का, कुछ शांति का अनुभव हो, इसके लिए राजयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आज तरह तरह के जो आध्यात्मिक गुरु है वो आप तो सुनते होंगे, लोग जो है आज सारे लोग उस तरफ भागते हैं। तो क्यों भागते? क्योंकि उनको वो चीज चाहिए, वो शांति चाहिए, उनको कुछ सुकून चाहिए। आज की लाइफ में जो उनकी जो लाइफ बनी हुई है उसमें उनको समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। आज जो क्लेश होते हैं, पारिवारिक क्लेश होते हैं, वो इसी कारण होते हैं क्योंकि हम परिवार के लिए समय नहीं दे पाते, अपनों के लिए समय नहीं दे पाते। तो ये पारिवारिक जीवन हम कैसे स्टेबल करें, हमारी लाइफ कैसे स्टेबल करें, उसमें सुख और शांति कैसे लावे, और उसके साथ में जो हमारे दिनों दिन दैनंदिन का कार्यक्रम होता है, रोजाना के वर्क्स होते हैं, तो उसके अंदर हम तनाव मुक्त कैसे रहे, उसके अंदर हम
वो बातों को छोड़ के हमारी बुद्धि ईश्वर के प्रति कैसे लगाए, तो यही राजयोग सिखाता है। राजयोग कोई ऐसी बहुत कठिन ऐसी डगर नहीं है जो हर व्यक्ति नहीं कर सके, जो कोई खास व्यक्ति का। हम सोचते हैं कि ये लोग तो क्या योग कैसे सिखाते हैं, योग माना ये तो सन्यासियों का काम है, हठयोगियों का काम है। लेकिन राजयोग एक ऐसी चीज है, सहज राजयोग है। वो आप अपना दिन का कार्य करते समय, अपना रूटीन वर्क करते समय वो राजयोग का अभ्यास कर सकते। तो राजयोग का अभ्यास करने से क्या होगा? राजयोग का अभ्यास करने से सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर जो भी तनाव होता है, सिंपल बातों का तनाव होता है। आप ऑफिस में काम करते हो, कोई दुकान में काम करते, कोई किसी फील्ड में काम करते, तो उसमें सिंपल तनाव होता है। तो तनाव से हम कैसे दूर रह सकते हैं, वो राजयोग सिखाता है। राजयोग हम हमारे बुद्धि ऐसी तैयार करता है, हमारा मन ऐसे तैयार होता है राजयोग के द्वारा, जो हम रूटीन वर्क में रहते हुए भी इससे अलिप्त रह सकते हैं। ये रूटीन वर्क से ऊपर जाके हमारी स्थिति स्टेबल बन सकती है। तो राजयोग ऐसी चीज है जो स्वयं परमात्मा आके हमें सिखाया है। तो सबसे पहली बात तो हमें यही जाननी चाहिए कि राजयोग में मैं कौन हूँ। आज हम तो सभी कह देते हैं कि हाँ मैं बड़े एजुकेशन कर लेते हैं या बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो हम तो सोच लेते हैं क्या मैं कोई बड़ा ऑफिसर हूँ, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। लेकिन सही मायने में वो हमारी पहचान नहीं है। तो हमारी पहचान क्या है? अगर वो पहचान होती तो हम अगर वो हमारी पहचान है, तो जब हम उस कार्य में हैं, उस पोजीशन में हैं, तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती। हमें अंदर से ऐसे लगता कि हाँ यही मैं हूँ। लेकिन हमको वो नहीं रहता, क्योंकि हम कार्य के कारण वो उस पोजीशन पे पहुंचे। हमारे जो भी दिन में हमें कर्तव्य करना है, और कर्तव्य के कारण हम लोग उस पोजीशन पे पहुंचे। तो ऐसी जगह पे रहते हुए हमें राजयोग का अभ्यास करने के जरूरी है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि मुझे ये आश्रम में आके 2 मिनट के लिए आया, 2 मिनट के लिए बहुत शांति का अनुभव हुआ, बहुत सुकून का अनुभव हुआ। तो ये अनुभव आप हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हो, ये अनुभव चिरस्थायी बना सकते हो। तो ये अनुभव चिरस्थायी कैसे बने? तो आप पूरे दिन का थोड़ा सा समय निकाल के उस समय आप मेडिटेशन करो, उस समय राजयोग का अभ्यास करो, तो आपको हमेशा के लिए रोज के लिए ऐसा सुकून मिलेगा। रोज का आपका दिन का कार्य है वो सुलभ होगा, सुललित होगा। तो ये राजयोग का अभ्यास कैसे किया बैठ जाए, एकदम आराम से बैठ जाए। वो संकल्प को मन में लावे, मन में रटना नहीं है, लेकिन उस प्रकार की अपनी स्थिति बनाओ। तो स्थिति बनाने से आपको वैसा अनुभव होना होगा। ओम शांति। सबसे पहले अपना शरीर एकदम रिलैक्स बनाएं। अभी धीरे धीरे ऐसा महसूस करें जो अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, और ये अद्भुत शक्ति आप अनुभव करें कि आपके मस्तक के बीचों बीच है। आप फील करें, ये बात फील करें कि हमारे मस्तक के बीचों बीच कोई अद्भुत शक्ति है जो मेरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। अभी उस शक्ति को पहचाने, वही आत्मा है। हमने भी आत्मा को पहचाना, तो अभी उसका स्वरूप पहचाने। मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा।
और धीरे धीरे अपनी बुद्धि द्वारा हम इस शरीर से बाहर निकल, इस दुनिया से बाहर निकल, सूरज, तारे, चांद, आसमान, इनसे ऊपर जा, ऊपर एक बहुत ही सुंदर सुनहरा लाल रंग का फैला हुआ है, वही हमारा घर है। हम उस लाल रंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी उस परम धाम में, उस ब्रह्म लोक में हम अनुभव करें, हम देखें कि वहाँ एक बहुत ही तेजस्वी तारा टिमटिमा रहा है। वही हमारे आत्माओं के पिता परमात्मा है। तो अनुभव कीजिए, मैं परमात्मा से, स्वयं भगवान से मिल रहा हूँ। और ऐसे भगवान से जो मेरा बाप है। तो बाप और बेटे की दूरियां खत्म कर दीजिए। अभी हम अपने बाप से मिल रहे हैं। बाप के गुण देखिए, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, दया क्षमा का सागर है। तो अनुभव कीजिए, उस बाप से मुझे किरणें मिल रही है, जो उसके द्वारा मेरा आत्मा सुख से भरपूर हो रही है, शांति से भरपूर हो रही है, पवित्रता से भरपूर हो रही है। जब हम भरपूर हो जाए, ऐसे एक शावर के नीचे खड़े हैं, जैसे परमात्मा से ऊपर बरस रहा है। अभी हमें जो अपने बाप से, परमात्मा से शक्तियां मिली है, वो इस भूमंडल पे फैलाई है। देखिए, यहाँ के जो भी लोग हैं, जो दुखी है, अशांत है, बहुत ही प्रॉब्लम में है, ऐसे लोगों को, जिन्हें इन शक्तियों की नितांत आवश्यकता है, ऐसे लोग, ऐसे आत्माओं को वो शक्तियाँ आप फैलाइए, आप वो शक्तियाँ उनको दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव कीजिए। इन शक्तियों द्वारा संपूर्ण भारत तेजोमय हो चुका है, और भारत से लाइटें निकल पूरे विश्व में फैल रही है, और ऐसी लाइटों से पूरा विश्व, पूरा का गोल वो भी चमकने लगा है। ऐसा अनुभव करके धीरे धीरे जहाँ हम बैठे साकार वतन, वहाँ धीरे धीरे वापस आइए।
शांति। कुछ मिनटों के लिए हमें इस भौतिक वातावरण से अलग अपने अंतर जगत में विचरण करना सिखाया। अगर प्रतिदिन कुछ क्षण, कुछ मिनट हम इस प्रकार अपने आप में खो जाएं, अपना स्वयं का दर्शन करें, तो अपनी आंतरिक शक्तियां विकसित होती है। और जब आत्मा सशक्त होती है तो तन के कष्ट भी मिटते हैं, शांति और शक्ति भी मिलती है। भविष्य के लिए बहुत अच्छे विचार हमें प्राप्त होते हैं। तो आशा करते हैं आप इसी प्रकार का मार्गदर्शन प्रतिदिन अपने आप को देते हुए और इस अभ्यास को जारी रखेंगे। अभी हम भ्राता दिनेश जी शर्मा, जो कि पीसीसी के मेंबर हैं, आपसे सुनना चाहेंगे पद यात्रा के विषय में। आज के स्वागत सत्कार समारोह में शुभकामनाएं। भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय ममता दीदी, हमारे ब्यावर नगर परिषद के उपसभापति, ऊर्जावान और यशस्वी नेता मेरे छोटे भाई जय सिंह जी, भाई साहब बंसल साहब, खेतावत साहब, बहन गीता जी, बहन गंगा जी, आशा जी, भाई अशोक भाटी जी, सुप्रभ आर्य जी, मुकेश सोलंकी जी, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों। बहन गीता जी ने पूर्व में ही समय सीमा थोड़ी बता दी थी, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए संक्षिप्त में ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। बड़े बड़े क्रांतिकारियों की कर्म पावन धरती पर जो हमारे ये शांति दूत भाई और बहन जो आबू से रवाना होकर जिन पवित्र और पावन उद्देश्यों को लेकर जो भारत देश एक समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसको पुनः प्राप्ति के लिए, हासिल करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, और आज के दिन हमारे ब्यावर शहर की पवित्र और पावन धरती पर आप पधारे हैं, तो मैं तमाम ब्यावर वासियों की तरफ से तहे दिल से इन शांति दूत भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी ममता दीदी कह रही थी कि ब्यावर शहर में जो ये पदयात्रा निकली और जिस तरीके से ब्यावर शहर में इस पदयात्रियों का स्वागत सत्कार हुआ, उसके लिए आभार व्यक्त कर रही थी, तो वहां थोड़ा सा मेरे मन में ठेस पहुंची। आभार ब्यावर वालों का नहीं, आभार हमें आप लोगों का व्यक्त करना चाहिए, ब्यावर वासियों को। आज ब्यावर की पवित्र और पावन धरती यह और अधिक पवित्र हो गई। आज हम गौरवान्वित हैं आप लोगों के यहां आगमन से, इन पदयात्रियों के जो पद चरण यहां इस ब्यावर की धरती पर पड़े हैं उससे। तो हमें निश्चित रूप से आभार आप सभी का व्यक्त करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इतिहास साक्षी है इस बात का कि दुनिया भर में जहां जहां युवा जागे हैं, एक क्रांति आई है, और वही क्रांति इस भारत देश में भी आज की वर्तमान परिस्थितियों में आना अनिवार्य है, आवश्यक है। युवा जागेगा इस देश का तो निश्चित रूप से मेरी धारणा है कि वही दर्जा भारत फिर प्राप्त करेगा, वही सोने की चिड़िया भारत फिर कहलाएगा। और आज इस पवित्र और पावन उद्देश्यों को लेकर, जैसा कि मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, जिन 4 उद्देश्यों पर ममता दीदी ने प्रकाश डाला, निश्चित रूप से इस देश का युवा अगर इन व्यसनों का, इन बातों का अगर परित्याग करता है,
तो इस भारत देश का भविष्य इसे पुनः सोने की चिड़िया होने से नहीं रोक सकती है। मुझे भी पता है, हमने भी पदयात्राएं की हैं, किस तरीके से पदयात्राएं करने में एक त्याग, एक तपस्या करनी पड़ती है, किस तरीके से अपने देह को हम कष्ट देते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, और इस धूप के अंदर किस तरीके से आप ये त्याग कर रहे हैं। तो त्याग कभी दोस्तों खाली नहीं जाता। अगर निस्वार्थ भाव से कोई त्याग किया जाए, कोई तपस्या की जाए, तो वो कभी खाली नहीं जाती। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर 31 अलग अलग स्थानों से 1100 पदयात्री निस्वार्थ भाव से जो ये त्याग और तपस्या कर रहे हैं, इसका परिणाम आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। परमात्मा आपको निश्चित रूप से इसकी परिणाम देगा और इस भारत देश का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। आप लोग ब्यावर पधारे, मैं तमाम ब्यावरवाद करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि अभी हमारे भाई जय सिंह जी ने भी कहा, निश्चित रूप से ब्यावर के अंदर जो आपका ये सेंटर चल रहा है, यहां हम लोगों से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुच्छ रूप से जो भी प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष आप लोगों को सहयोग चाहिए, हम निश्चित रूप से देंगे। तमाम ब्यावर वालों की तरफ से मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जैसा कि अभी बताया, 15 अक्टूबर को जयपुर के अंदर त्रिवेणी संगम होने जा रहा है। 3 पदयात्राएं जाकर मिलने वाली हैं। तो मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो ये पदयात्री चल रहे हैं अपने मिशन को लेकर, अपने उद्देश्यों को लेकर, परमपिता परमात्मा इनको शक्ति प्रदान करे कि निश्चित रूप से ये अपने ध्येय की ओर, अपने उद्देश्य की ओर, प्राप्ति की ओर नित्य निरंतर अग्रसर होते रहें। और जो ये चाहते हैं, जिन बातों को, जिन उद्देश्यों को लेकर ये निकले हैं, वो उद्देश्य निश्चित रूप से इनको प्राप्त हों और इस भारत देश का भविष्य उज्जवल हो। मैं अधिक ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बोलने की बहुत इच्छा थी अभी, जैसा कि इस पदयात्रा के समन्वयक भाई जीतू भाई ने जो बड़े ही संक्षिप्त समय में जो एक मेडिटेशन का, जो ये राजयोग का जो बताया, निश्चित रूप से अगर व्यक्ति आज के इस भौतिक युग में मात्र 5 मिनट 10 मिनट भी अगर निकाले और इस तरीके से योग साधना ध्यान के माध्यम से सीधा अपना ध्यान परमपिता परमेश्वर से लगा ले, परमपिता से लगा ले, तो वो निश्चित रूप से इस भौतिक युग से ऊपर उठकर, सामान्य मानव से ऊपर उठकर, वो निश्चित रूप से ये मोह माया जाल जो है, तेरी मेरी की ये जो बात है, ये आरोप प्रत्यारोप की जो उठकर वो व्यक्ति। धन्यवाद। जय। जो भी बैठे हैं वे सभी वास्तव में युवा है, क्योंकि युवा के पास ही वो जोश होता है, चाहे वो उम्र में कोई भी हो, लेकिन जिसके पास उमंग है, उत्साह है, वो सदा ही युवा रहता है। और अगर कोई जवानी में भी हतोत्साहित हो गया हो, निराश हो गया हो, तो निश्चित रूप से वो उसकी वृद्ध अवस्था होती है। आपने हमारे कदमों में और बल भर दिया है। यूं तो परमपिता परमात्मा हमें रोज बल देते हैं, लेकिन आप जैसे हमारी यात्रा को पूरा करने में हमें अवश्य मदद देंगी। आपका फिर से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और एक बात बताना जरूर चाहूंगी, कई बार कई लोग कहते हैं कि दुनिया में समस्याएं इतनी अधिक है और आप लोग 1100 क्या, अगर 11,000 लोग भी चलना शुरू करोगे, समस्याएं इतनी अधिक है कि क्या आपके इस प्रकार मास 2 मास पैदल चलने से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, या पदयात्रा के पूरा होते ही भारत स्वर्ग हो जाएगा? कई पत्रकारों ने हमसे ये प्रश्न पूछा रास्ते भर में। आप क्या समझते हैं? कितने ही धर्मगुरु हैं जो लगे हुए हैं, उपदेश दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं समाज सुधार में लगे हुए हैं, हर कोई यही कहता है हम देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम गांधी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं, हम राम राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन बनता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपकी पदयात्रा से बन जाएगा? ये हमसे किसी ने प्रश्न पूछा, तो हमने एक उदाहरण उनको देना चाहा, जो मैं आज यहां बताना चाहूंगी कि एक बार एक मकान में आग लग गई थी। बहुत सारे लोग बुझाने की कोशिश में लगे थे, कोई पानी डाल रहा था, कोई क्या कर रहा था, लेकिन आग कंट्रोल नहीं हो रही थी।
और बाकी सब हाथ पे हाथ धरे खड़े हो गए थे, क्योंकि अब तो सब कुछ नष्ट होना था। इसलिए वहां पर उसके मन में क्या संकल्प आया, उसने अपनी चोंच में कहीं से लाकर पानी भरा और उस मकान पे डाला। फिर से गई, फिर चोंच में पानी लाई, फिर डाला, फिर गई, फिर डाला। अगर 50 बार भी उसने डाला होगा तो एक मग्गा पानी भी नहीं गिरा होगा। इसीलिए किसी ने उसको पूछा कि तुम व्यर्थ में अपनी शक्ति को बर्बाद क्यों करती हो? तुम्हारी चोंच भर पानी डालने से क्या मकान की आग बुझ जाएगी? पर उस चिड़िया ने यह जवाब दिया कि मैं जानती हूं कि मेरे चोंच भर पानी डालने से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये आत्मसंत वालों में या देखने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में से एक हूं। कुछ तो कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, गीता में भी भगवान ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम अपने कर्म को ही हम अपना फल मानते हुए चलते हैं और अपने जीवन को सार्थक समझते हैं कि हमें इतनी बड़ी समाज देश की सेवा का मौका मिला है। आगे की कड़ी में मैं भ्राता सोहन लाल जी खेतावत, जो कि दादी धाम के अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, आपसे निवेदन करूंगी शुभकामनाएं देने के लिए। राधा बहन जी, ममता बहन जी, ब्रह्म कुमारी बहनें, भाई, दिनेश जी शर्मा, राजपुरोहित जी, बंसल साहब, उपस्थित भाई बहनों, सभी का धन्यवाद। मेरा राधा बहन जी से कुछ समय के लिए 3-4 बार काम पड़ा था। मैंने इनकी सेवा निष्भाव देखकर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे परिवार का एक सदस्य जिसका एक्सीडेंट हो गया था, भरसक प्रयत्न से इन्होंने अजमेर से, जयपुर से आके उसकी सेवा करी, उसका पूरा पालन किया। और ये जो पैदल यात्रा का जो कार्यक्रम है, ये बड़ा शोभाजनक और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और ये उद्देश्य पूरा, यही मेरी प्रार्थना है। बहन जी, मंचासीन अन्य अतिथिगण, मेरे भाइयों और बहनों, आज जब मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं थोड़ा गौरवान्वित भी हुआ कि मुझे इस जगह और ऐसी पवित्र जगह पर आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। और जब मैंने देखा कि इतने भाई और बहनें मतलब आबू से और जयपुर जा रहे हैं और निस्वार्थ और निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो कुछ उत्साह मुझे भी आया। मैंने कहा जो है अपन व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कुछ अपन भी थोड़ा सा जो है ऐसे काम करें तो ठीक रहे। और इन्हीं के उत्साह को बढ़ाते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं अपनी ओर से, और चूँकि मैं एक एडवोकेट हूँ इसलिए अपने जो एडवोकेट परिवार की ओर से, बिहार के समस्त अभियान की ओर से और न्यायिक अधिकारीगण की ओर से इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने निष्काम उद्देश्य में सफल हो। ओम शांति। की अध्यक्षता कर रही इस अजमेर क्षेत्र के सेवा केंद्रों की प्रभारी और हमारे इस ईश्वरीय ज्ञान की वरिष्ठ बहन, हमारे आदरणीय राजयोगिनी राधा दीदी जी से हम नम्र निवेदन करते हैं। आपने इस क्षेत्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। इस क्षेत्र के वासियों के लिए और पधारे हुए पदयात्रियों के लिए आशीर्वाद। मंच पर आसीन हमारे सभी बहनें और भाइयों, चूंकि आज ये पद यात्रा का कार्यक्रम ब्यावर में हुआ और कल मंगलियावास की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो आप सभी ने इनको सुना, सुनकर आपको इतनी खुशी हुई। अगर यही आप अपने जीवन में अपनाएं तो क्या सदा काल के लिए खुशी आपको नहीं मिलेगी? ये बहनें भाई जो पद यात्रा में आए हैं, ये एक प्रतिज्ञा पत्र भी भरवाते हैं। क्या अभी भरवाएंगे? हाँ, लास्ट में जो स्वेच्छा से प्रतिज्ञा पत्र भरना चाहें वितरित किया जाएगा और आप भर करके उसके बारे में गीता बहन जी आपको बताएंगी।
मेरी तो केवल यही आप सभी से गुजारिश है, मैं तो बीच की हूँ, ब्यावर निवासी भी हूँ और इन पद यात्रियों की भी बहन हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप अपने देश के सच्चे नागरिक बने, अपने परिवार के सच्चे सदस्य बने। पिता है, ईमानदारी से पिता का कर्तव्य निभाएं। माता है, ईमानदारी से माता का, सास का, बहन का कर्तव्य निभाएं। और आपके परिवार में जो युवा हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो चरित्रवान बने? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम है, जो निःशुल्क है, आप आकर के उसको समझें, समझ करके उसको कैसे जीवन में अपनाना है वो तरीका अपनाएं। और उसके बाद में आप जितना अभ्यास करेंगे, ऑटोमेटिक आपको उस प्रकार की शांति, परम सुख प्राप्त होगा और परमात्मा की अनुभूति करेंगे। जो शरीर का परिचय है वो तो आपने जान लिया, लेकिन अपना आत्मिक परिचय नहीं जाना। आत्मा जो अनादि अविनाशी है, जो पुनर्जन्म लेती रहती है, जो अजर अमर है, वो आप हैं। उसको स्वयं को जाने, उसको अनुभव करें। इसी तरह से कल परसों ही कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ कॉलेज के युवा जो अजमेर में भी ये 9 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो आए थे और वो हम किस तरह से क्या स्वागत करें मुझसे राय ले रहे थे। फिर वो कहने लगे कि बहन जी, दीदी, आप तो ये बताइए कि राम और कृष्ण से पहले लोग किसकी भक्ति करते थे? देखिए कितना सटीक प्रश्न था उनका कि राम और कृष्ण अगर परमात्मा है तो इनसे पहले जो लोग थे वो किसकी भक्ति करते थे, वो किसको ईश्वर मानते थे? ये तो राज परिवार के थे, आदि आदि उन्होंने अपने विचार। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा। यथार्थ में जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें और परमात्मा में क्या अंतर है, यही भारत तो क्या पूरे विश्ववासी नहीं जानते। तो यहां परमात्मा का सत्य परिचय तर्क संगत आपको मिलेगा और ईश्वरीय अनुभूति भी होगी। आज आप आरती, पूजा पाठ, भक्ति, यज्ञ, जप, तप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछती हूं क्या आपकी कभी ईश्वर से वार्तालाप हुई? क्या भगवान पिता जो हमारा है उससे कभी बातचीत की? क्या आपने ईश्वर को देखा? चलो देखा नहीं तो अनुभव किया। तो वो ईश्वरीय अनुभूति, आत्मा अनुभूति, प्रेम, सुख, शांति जो अविनाशी आत्मा के गुण हैं, हमारा स्वधर्म है, उसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आज ये समारोह है, इतने भाई बहन आए हैं, आप कार्यक्रम अटेंड करने आगे, सुना और चले गए और कल से फिर वापस उसी जो प्रतिदिन का आपका रूटीन है उसमें लग जाए। नहीं, 1 घंटे का समय नहीं। लेकिन कहाँ जाना है? हम आए कहाँ से थे? जन्म लेने से पहले ये आत्मा कहाँ थी? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तो कर्म की गुह्य गति क्या है? आप देखिए, एक चोर भी भगवान को याद करता है, हे प्रभु आज ऐसा कुछ करना कि हाथ साफ करूं, अच्छा माल मिल जाए। और एक शाहूकार भी प्रार्थना करता है, भगवान मुझे चोरों से बचाना। तो कर्म की गुह्य गति क्या है? ईश्वर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं? आज अभी एक्सीडेंट हुआ, बहुत से लोग कहेंगे अरे प्रभु तूने ये क्या किया। हे भगवान तेरी इच्छा। भगवान, जब मैं ही किसी को मारना नहीं चाहती तो वो परमात्मा जो विश्व रचयिता वो क्यों एक्सीडेंट करवाएगा, क्यों मारेगा? तो हमें कुछ मालूम नहीं, या तो अंधविश्वास में फंसे हैं या अज्ञान। तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में ज्ञान रत्न मिलते हैं जो निःशुल्क मिलते हैं। आप आइए, उसको जीवन में धारण कीजिए और अपने परिवार को, अपने आप को सदा के लिए शांति और सुख और अतीन्द्रिय सुख में और उस ईश्वर से संबंध जोड़ने का तरीका सीखिए। ये सब सेवाएं आपके लिए निःशुल्क है। परंतु आप जानते हैं, ये बहन भाई 1 महीने का समय देके यात्रा कर रहे हैं और ब्यावर निवासियों के पास 1 घंटा नहीं था यहाँ आकर कार्यक्रम को सुनने का। बताइए आप कारण क्या है? क्योंकि इसका महत्व नहीं मालूम। आप सबसे ज्यादा भीड़ सब्जी मंडी में मिलेगी, दूसरे नंबर की भीड़ कपड़े की दुकान आदि आने वाले, बहुत कम लोग हैं। आप जो भी आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आप पधारे, आपने सुना, लेकिन असली लाभ केवल सुनने से नहीं मिलेगा। आप अच्छी तरह समझिए, खूब प्रश्न पूछिए और प्रश्नों का समाधान होने के बाद उसका अभ्यास कीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशी, उमंग, उत्साह और आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी।
इसके साथ ही मैं सभी पद यात्रियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आपको आश्चर्य होगा, जो गीता बहन जी आज स्टेज मंच को संचालन कर रही है, वो चिकनगुनिया की पेशेंट है, वो बुखार में है, उसकी भी जैसे चिकनगुनिया के जो भी दर्द है वो सब उसको हो रहे हैं, लेकिन वो कहती है मुझे फील नहीं हो रहा है। एक दिन मुझे जरूर दर्द महसूस हुआ था, उसके बाद मेरे को लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। उसी तरह पैदल चल रही हैं, उसी तरह सेवाएं कर रही हैं। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति नहीं तो और क्या है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पदयात्रियों का भी मैं उमंग उत्साह बढ़ा रही हूं कि आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारा होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ये भारत जरूर स्वर्ग बनेगा। ओम शांति। तो प्रेरणा देने वाले हमारे राधा दीदी जैसे लीडर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कितने हैं। तो जैसे राधा दीदी के शब्दों में जो बल है, क्यों नहीं हम जैसी बहुत बड़ी सेना को वो तैयार कर देता है। इसीलिए आज हमारे कदमों में जो बल है वो ऐसी महान आत्माओं की शिक्षा और प्रेरणाओं से हैं। हम राधा दीदी के बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमें बहुत अच्छी यहाँ सुविधा भी दी है और हमें अपने शब्दों से भी बहुत अच्छी तरह से नवाजा है। और आपने जो सभा से अपील की है, मैं आशा रखती हूँ सभा में विराजमान हर कोई इस पर गौर करेगा कि केवल आज ही नहीं, लेकिन इस सभा से आप जब घर जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। और साथ ही आपको जो संकल्प पत्र मिलेगा, आप उसमें कोई ना कोई प्रतिज्ञा करके हमें भी कुछ देके जाएंगे, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। धन्यवाद फिर से करती हूँ। अभी ब्यावर सेवा केंद्र के ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी, मैं समझती हूँ पिछले कई दिनों से वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हेतु इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, और आज जब हम वे स्वयं आके बताएंगे और सभी का धन्यवाद प्रस्ताव भी रखेंगे। ब्रह्मा कुमार अशोक भाई ब्यावर। मैं उपस्थित भाइयों व बहनें, आज मुझे ब्यावर शहर में पहली बार मंच मिला है। इसके पूर्व आदरणीय राधा बहन के साथ, राधा दीदी के साथ मुझे हरियाणा में मंच मिला था, तो मेरा स्वयं का जो निजी अनुभव था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ने का, करीब 26 वर्ष से मैं पूर्व सन 82 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा, लेकिन कभी बना, कभी बिछड़ा, कभी टूटा, कभी जुड़ा, परिवार बनाया, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मुझे गले लगाया कि निमित्त हमारी आदरणीय राधा दीदी बनी। जिन्हें दुनिया ठुकराती है उसे परमात्मा गले लगाते हैं। आज तक मैं माननीय नेताओं से भी एक मेरा निवेदन है कि कभी भी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी ना ठुकराए। और आज तक मैंने तो ब्यावर शहर में एक ही बात देखी है, ब्यावर शहर में ही पैदा हुआ हूं, कि ब्यावर शहर में अच्छे लोगों की कदर कम है, जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी कदर कम है। तो इन नेताओं से मेरा विशेष आग्रह है कि आप भी अपने व्यसन त्याग कर, मैं खुद बीड़ी सिगरेट पीता था, शराब पीता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद व्यसन मुक्त मेरा जीवन। आज तक कोई संकल्प ही नहीं। माताओं बहनों के साथ रहते हैं, कभी माता बहनें शिकायत नहीं करती है कि लड़का सुधर गया। जिसकी दृष्टिवती खराब थी, इन माताओं बहनों ने मुझे सुधार दिया। धन्य है वो माताएं, आदरणीय राधा दीदी जो निमित्त बनी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ, कहने को बहुत कुछ है। जैसे परमात्मा ने कहा है, गुड़ जाने गुड़ की गोटली जाने, गुड़ को कहीं से भी टेस्ट कीजिए मीठा रहेगा। उसलिए उस परमात्मा की क्या महिमा करूं। सारे सागर को शाही बना दो, धरती को कागज बना दो, और पत्ते पेड़ पौधे जंगल को कलम बना दो, उसकी महिमा करो तो भी कम। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। ओम
ओम शांति। निवेदन है कि बिल्कुल अच्छे लोग थोड़े हों, गांधी भी एक ही थे, लेकिन उस एक दुबले पतले व्यक्ति के मनोबल ने देश को आज़ाद भी कराया था। इसलिए क्वालिटी बड़ी है, क्वांटिटी नहीं। तो आप अपनी क्वालिटी से इतने महान हैं कि अवश्य ब्यावर में भी एक समय आएगा जो, इसीलिए आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अभी मेहमानों को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पद यात्रा का जो साहित्य है वो भेंट करेंगे। हरियाणा से पंकज भाई, एमपी के हमारे नारायण भाई, मुंबई से आए हुए अतुल भाई और सूरत गुजरात के राकेश भाई, आप सभी भाई आएंगे। अतल ध्वनि से आपके साथ हैं। राधा जय सिंह जी राजपुरोहित, आरंभ में प्रभु पिता को याद करके हमने शुभारंभ किया था। कार्यक्रम के अंत में भी पिता को याद करेंगे और कार्यक्रम को समापन करेंगे। 2 मिनट के लिए हम सभी शांत एकाग्र होकर वाइब्रेशन प्रकंपन देते हुए प्रभु पिता को याद करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद।